दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज जो क्रिकेट का महाभारत देखने को मिला, उसने पूरे देश में रोमांच की लहर दौड़ा दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया जिस जोश और जज्बे के साथ मैदान पर उतरी, वह साफ बता रहा था कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, गौरव, जवाब और जुनून का संग्राम है। शुरुआत की गेंदों से ही रोहित शर्मा की बादशाहत और शुभमन गिल की युवा आग ने कीवी गेंदबाजों को हिला दिया। पावर प्ले में भारत का हमला इतना तेज था कि ऐसा लगने लगा मानो एक टीम हमला कर रही है और दूसरी सिर्फ बचने की कोशिश। रोहित की रेशमी टाइमिंग और विराट कोहली की बेहतरीन शॉट प्लेसमेंट ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि हर छक्के के बाद कीवी गेंदबाज बस हैरान होकर एक दूसरे को देखते रह गए, मानो पूछ रहे हों, अब इसे कैसे रोके। हर ओवर में चौकों छक्कों की दहाड़, स्टेडियम में दर्शकों की गर्जना और उस गूंज में सिर्फ एक ही आवाज, भारत, भारत, भारत। मध्यक्रम भले थोड़ी देर के लिए हिला, लेकिन जैसे ही विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर आए, पूरी पारी का रफ्तार ही बदल गई। राहुल ने आते ही अपने क्लासी और आक्रामक खेल से दर्शकों को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। उनका हर स्ट्रोक बता रहा था कि टीम इंडिया दबाव में नहीं, बल्कि और ताकत के साथ वापस लौटी है। यह सिर्फ रन नहीं थे, यह एक संदेश था। टीम इंडिया कभी हार नहीं मानती और लौटे तो और ज्यादा खतरनाक होकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि रोहित, विराट और राहुल की इस तूफानी तिकड़ी ने कैसा धमाका किया, किसने कितने चौके छक्के लगाए और भारत ने स्कोर बोर्ड पर कितना विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल, आपकी नजर में असली किंग कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला, वह किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर उतरी, पूरे स्टेडियम में ऐसा माहौल बना मानो खिलाड़ी किसी खास मिशन पर आए हों। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला शुरुआत से ही सोने की तरह चमकने लगा। पिच बल्लेबाजों के लिए सपने जैसी थी, हल्की उछाल, बेहतरीन कैरी और गेंद बल्ले पर लगते ही वह खूबसूरत टंकार की आवाज। इस सब ने दर्शकों को पहले ही ओवर से समझा दिया कि आज रन बरसने वाले हैं। भारत की पारी की शुरुआत शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने की और दोनों ने पहले ओवर में ही दिखा दिया कि वे किस मूड में खेलने आए हैं। रोहित अपने क्लासिक स्ट्रोक्स, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक से रन जोड़ते रहे, जबकि शुभमन हर गेंद को मिडिल में लेते हुए शॉट्स को पावर दे रहे थे। कीवी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बल्लेबाजी इतनी आसान कैसे लग रही है। भारत ने पहले 10 ओवरों में बिना विकेट खोए 72 रन बनाकर एकदम परफेक्ट शुरुआत कर दी। लेकिन 11वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा। शुभमन गिल ने बाहर जाती गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधा थर्ड मैन पर खड़े क्रिस्टन क्लार्क के हाथों में समा गई। गिल के आउट होते ही स्टेडियम में हल्की निराशा छाई, लेकिन जल्द ही विराट कोहली क्रीज पर पहुंचे और माहौल फिर से जोश से भर गया। विराट ने आने के साथ ही रोहित का बेहतरीन साथ निभाया। दोनों ने मिलकर रन गति बनाए रखी। रोहित शानदार फॉर्म में थे और 15वें ओवर तक 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। उनकी टाइमिंग आज इतनी लाजवाब थी कि गेंद बल्ले से नहीं, दिल से निकल रही थी। वहीं विराट धैर्य और क्लास का अनोखा मिश्रण दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। 20वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 123 रन हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आज विशाल लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। रोहित की बल्लेबाजी अपने चरम पर थी। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री, चाहे वह बैकफुट पंच हो, चाहे फ्लिक या फिर शानदार पुल शॉट। 30वें ओवर तक आते आते रोहित शर्मा ने अपना 34वां वनडे शतक पूरा कर दिया। यह शतक सिर्फ रन नहीं था, यह क्लास और अनुभव का खूबसूरत मेल था। 92 गेंदों में 12 चौके और 4 धमाकेदार छक्कों के साथ रोहित पूरे मैच के हीरो बनते दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया स्कोर को और आगे ले जाने लगी, भाग्य ने करवट बदली। 32वें ओवर में काइल जेमिसन की अंदर आती गेंद रोहित के बल्ले और पैड के बीच से निकलती हुई स्टंप उड़ा ले गई। रोहित 113 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनका यह शतक इंदौर की मिट्टी में सुनहरे अक्षरों से लिख गया। रोहित के आउट होने के तुरंत बाद अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर भी विकेट के पीछे कैच दे बैठे। 2 गेंदों में 2 विकेट गिरने से भारतीय ड्रेसिंग रूम में बेचैनी दिखाई देने लगी। अब जिम्मेदारी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर थी और उन्होंने आते ही अपने शांत अंदाज में भारतीय पारी को फिर संभालना शुरू किया। राहुल ने विराट का शानदार साथ निभाया और दोनों ने मिलकर कीवी गेंदबाजों को फिर दबाव में डालना शुरू किया। 41वें ओवर में विराट कोहली ने अपनी लय का कमाल दिखाते हुए 84 गेंदों में अपना 54वां वनडे शतक पूरा किया। उनका हर शॉट दर्शकों को खड़ा करने वाला था, चाहे वह तेज कवर ड्राइव हो या घातक पुल शॉट या फिर शानदार छक्के।
विराट आज एक अलग ही क्षेत्र में खेल रहे थे। दूसरी तरफ केएल राहुल भी आक्रामक होकर रन बरसा रहे थे। उन्होंने छोटे छोटे शॉट्स से शुरुआत की और फिर बड़े हिट लगाना शुरू कर दिया। 5 छक्के और 7 चौकों के साथ राहुल ने मैच के अंत में भारत की पारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ाया। 50 ओवर खत्म होने तक भारत ने सिर्फ 3 विकेट खोकर 355 रन ठोक दी। विराट कोहली 129 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि राहुल भी 71 रन की ताबड़तोड़ नाबाद पारी के साथ क्रीज छोड़कर गए। 356 रनों के पहाड़ा जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। सिर्फ 10 रन के भीतर दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने वही करिश्मा दिखाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने स्विंग, पेस और सटीक लाइन से कीवी बल्लेबाजों को जकड़ लिया। विल यंग और डेरिल मिचेल ने कुछ समय तक पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप ने अपने दूसरे स्पेल में दोनों को पवेलियन भेजकर कीवी टीम की कमर ही तोड़ दी। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरने लगे। कुलदीप यादव की फिरकी ने मिडिल ऑर्डर को जकड़ लिया, जबकि हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने निचले क्रम की कमर तोड़ दी। 34वें ओवर में न्यूजीलैंड 147 रनों पर ऑन आउट हो गई। भारत ने यह मुकाबला 209 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। कुलदीप, हर्षित और प्रसिद्ध कृष्णा को 2-2 विकेट मिले। आज का मैच बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी तीनों का मिश्रण था। रोहित की आग, कोहली का क्लास और राहुल का शांत तूफान, इन तीनों ने मिलकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी भी बयानबाजी से प्रभावित नहीं होती, बल्कि मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब देती है। गिल बोले, हम विरोधी टीम के बयान नहीं सुनते, हम सिर्फ अपना गेम देखते हैं। सीरीज 1-1 से बराबर है और तीसरा मैच जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। उन्होंने आगे कहा, भारतीय टीम को घमंड कहना आसान है, लेकिन मेहनत और तैयारी को घमंड समझना गलत है। हम हर मैच उसी इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, चाहे सामने कोई भी टीम हो। गिल ने साफ कहा कि टीम इंडिया घरेलू हालात में खुद पर भरोसा करती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमारे बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर्स सभी तैयार हैं। मैदान पर बातें बल्ला और गेंद करेंगे, बयान नहीं। कप्तान ने यह भी कहा कि युवा टीम दबाव में खेलना जानती है। हम दबाव से भागते नहीं, बल्कि उसे मौके में बदलते हैं। रोहित शर्मा ने अपने अनुभव के साथ बेहद सटीक जवाब दिया। रोहित ने कहा कि बड़े मैचों से पहले बयानबाजी होना आम बात है, लेकिन असली फर्क मैदान पर पड़ता है। रोहित बोले, क्रिकेट में सबसे जरूरी चीज तैयारी होती है, न कि बातें। हमने इस सीरीज में भी वही किया है, तैयारी। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम किसी एक खिलाड़ी या बयान पर फोकस नहीं करती। हम किसी एक बल्लेबाज या गेंदबाज को नहीं देखते, हम पूरी टीम को देखते हैं। यही हमारी ताकत है। रोहित ने घरेलू हालात पर भी बात की। घर में खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा होती हैं, लेकिन यही उम्मीदें हमें बेहतर बनाती हैं। न्यूजीलैंड की धमकियों पर रोहित ने साफ कहा, धमकियां क्रिकेट नहीं जिताती, अनुशासन, धैर्य और सही फैसले मैच जिताते हैं। उनका बयान साफ संदेश देता है, टीम इंडिया अनुभव और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने वाली है। विराट कोहली ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बेहद आत्मविश्वास भरा लेकिन संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत टारगेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहली बोले, अगर कोई मुझे आउट करना चाहता है तो यह उसका प्लान है। मेरा काम है रन बनाना और टीम के लिए खेलना। उन्होंने साफ किया कि वह ऐसे बयानों से मोटिवेट नहीं होते। मैं सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं, बयान मेरे खेल को न बढ़ाते हैं न घटाते हैं। कोहली ने टीम इंडिया की मानसिकता पर जोर दिया। हम एक दूसरे के लिए खेलते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विराट ने आगे कहा, मैदान पर दबाव हम पर नहीं, बल्कि उस टीम पर होगा जो साबित करना चाहती है। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अनुभव